अहमदाबाद प्लेन क्रैश, एयर इंडिया ने 241 मौतों की पुष्टि की। अमित शाह ने कहा किसी को बचाने का मौका नहीं मिला। अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लंदन जाने के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ही यह विमान एक रिहायशी इलाके में गिर गया था। एयर इंडिया ने इसमें सवार 242 लोगों में से 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। इस घटना में भारतीय मूल के एक ब्रिटिश यात्री जिंदा बच निकलने में कामयाब रहे। घटना के बाद अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लगभग सारे यात्रियों के शवों को निकालने का काम पूरा हो चुका है। अमित शाह ने कहा, 1.25 लाख लीटर ईंधन होने के कारण तापमान इतना अधिक था कि किसी को बचाए जाने की कोई संभावना नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हादसे की जांच में हर संभव मदद करने की बात कही है। पीएम मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये दिल तोड़ने वाला है, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सबके साथ हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। मैं हादसे से प्रभावितों की मदद करने में लगे हुए मंत्रियों और अधिकारियों से संपर्क में हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू समेत कई राष्ट्राध्यक्षों ने संवेदना जाहिर की है। गुजरात पहुंचे अमित शाह ने क्या बताया। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में अमित शाह ने कहा, मैं घटनास्थल पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के शव को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा, भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी विभाग संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। इस विमान में देश विदेश के कुल 230 यात्री, 12 चालक दल के सदस्य सवार थे। जानकारी मिली है कि इनमें से एक यात्री बच गए हैं। मैंने उनसे मुलाकात की है। शाह ने कहा, डीएनए टेस्ट और पहचान के बाद ही मृतकों की संख्या की आधिकारिक घोषणा की जा सकेगी। गुजरात सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा, डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। 1000 से अधिक डीएनए टेस्ट करने होंगे और ये सभी गुजरात में किए जाएंगे। अमित शाह ने बताया कि यात्रियों के परिजनों का डीएनए सैंपल लिया गया है और जिनके परिजन विदेश में हैं, उनको सूचना दे दी गई है। बीबीसी संवाददाता ने क्या देखा। बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागडेकछारा ने बताया कि विमान दुर्घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए भाग रहा था। पूरे इलाके में एम्बुलेंस के सायरन सुनाई दे रहे थे। आसपास की सड़कें बंद कर दी गई थी। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल अभी भी घटनास्थल पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने पहले जोरदार विस्फोट सुना और फिर काला धुआं निकलते देखा। अहमदाबाद एयरपोर्ट के टर्मिनल एक मैनेजर ने बीबीसी हिंदी को बताया कि हादसे के दौरान एयरपोर्ट एरिया के बाहर काला घना धुआं देखा गया था। मेडिकल छात्रों के हॉस्टल पर गिरा प्लेन। बीजे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टर मोहित ने बीबीसी को बताया कि कई घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर मोहित के मुताबिक विमान मेडिकल स्टूडेंट्स के मेज पर गिरा और जिस समय ये हादसा हुआ उस समय स्टूडेंट लंच कर रहे थे। डॉक्टर मोहित के मुताबिक हादसे में कई मेडिकल स्टूडेंट भी घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर मोहित के मुताबिक कई घायलों की हालत गंभीर है। अधिकतर घायल जले हुए हैं, कुछ को गंभीर चोटें भी आई हैं। ट्रंप ने क्या कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद विमान हादसे को विमानन इतिहास की सबसे बुरी दुर्घटनाओं में से एक कहा है। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के जिक्र के दौरान ट्रंप ने कहा, विमान दुर्घटना बहुत भयानक थी। मैंने उन्हें बता दिया है कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह करेंगे। भारत एक बड़ा और मजबूत देश है। मुझे यकीन है कि वे इसे संभाल लेंगे। एयर इंडिया ने क्या कहा। एयर इंडिया ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, अहमदाबाद लंदन गेटविक उड़ान भरने वाली फ्लाइट संख्या AI-171 आज 12 जून 2025 को एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एयरलाइन ने यात्रियों को जानकारी देने के लिए एक हॉटलाइन 180056914444 स्थापित की है। एयरलाइन ने कहा है कि वह दुर्घटना की जांच में शामिल जांच अधिकारियों की मदद कर रही है। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने दुख जताया है। उनका बयान टाटा ग्रुप ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। एयर इंडिया टाटा ग्रुप की कंपनी है।
एन चंद्रशेखरन के बयान के अनुसार, बहुत दुख के साथ मैं ये पुष्टि करता हूं कि अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहे एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 171 आज हादसे का शिकार हुई है। इस भयावह हादसे से प्रभावित लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। एन चंद्रशेखरन की ओर से कहा गया है, फिलहाल हमारी प्राथमिकता सभी प्रभावितों और उनके परिवारों को सहायता देने पर है। हम मौके पर मौजूद इमरजेंसी रिस्पांस टीमों की मदद करने और हादसे के प्रभावितों के लिए जरूरी मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमें और पुख्ता जानकारी मिलने पर और अपडेट साझा किए जाएंगे। एक इमरजेंसी सेंटर एक्टिवेट किया जा चुका है और जिन परिवारों को सूचना चाहिए, उनके लिए सपोर्ट टीमें भी बनाई गई हैं। कितने यात्री थे? चीफ ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन डीजी फैज किदवई ने बीबीसी हिंदी को जानकारी दी कि B787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट जो अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट की उड़ान भर रहा था, वो वहां के एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान के मेन पायलट सुमित सभरवाल थे और को पायलट क्लाइव कुंदर थे। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। एयरलाइन के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 787-8 विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई और 7 डच नागरिक सवार थे।